फिर से रिपीट हो जाए। तो आई होप कि आप थोड़ा धैर्य रखेंगे और आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। सवाल देखिए, बड़ा सिंपल दिख रहा है कि एक रीजन में पोटेंशियल, दैट मीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ वोल्ट देखिए, यहाँ इन वोल्ट्स कहा गया, दैट मीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये एक्सप्रेस्ड होगा इस इक्वेशन से। कहीं भी किसी भी पॉइंट में एक्स वाई जेड कोई भी पॉइंट हो तो उसके लिए उस जगह पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो इस इक्वेशन से या इस एक्सप्रेशन से गाइडेड होगा। आपको ये पता लगाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये कितना होगा इस खास पॉइंट पे। तो यहां पर हम जो इक्वेशन यूज करते हैं वो इक्वेशन इंटर रिलेट करता है किसी भी एक पॉइंट में, स्पेस में किसी भी एक पॉइंट में जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा, उस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड को और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। तो यहां पर अगर यूनिट्स को आप देखें, यहां पर लिखा गया इन वोल्ट्स और इन न्यूटन पर कूलम। सो यहां पर यूनिट्स, चूंकि दोनों एसआई यूनिट्स है तो यूनिट्स को आप यहां इग्नोर कर सकते हैं। तो जो इक्वेशन हम यूज करने वाले हैं वो ये है कि स्पेस में किसी भी पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहां पर ये आपके लिए एक नया टर्म होगा, ग्रेडियंट। इसे हम डेल ऑपरेटर कहते हैं। ये जो इक्वेशन है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है। ये बहुत 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 बेसिक इक्वेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है ये तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन इसका जो कंसेक्वेंस है वो आपको पता है। वो ये है कि हमें पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर कहीं पर है तो वहां किसी भी पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड जो पार होगा, या फिर किसी भी पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मुझे कहना चाहिए, वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका जो डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा कि वो यहाँ पर इस सरफेस के इस जगह पे, इक्विपोटेंशियल सरफेस के इस जगह पे वो नॉर्मल होगा उस सरफेस पे। ये इसका एक कंसेक्वेंस है, ये आपको पता है, लेकिन ये आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है। अब चलिए देख लेते हैं ये है क्या, इस डेल ऑपरेटर को हम कैसे यूज करते हैं, आखिर ये है क्या। तो यहां से अब हम आगे ये कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी जगह पे इस रीजन में जहां पर कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना कहा गया किसी भी पॉइंट में, वो बराबर हो जाएगा नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव। और ये डेल ऑपरेटर कुछ ऐसा होता है, ये होता पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आई कैप प्लस partial derivative with respect to y j cap plus partial derivative with respect to z k cap। तो ये हो गया डेल ऑपरेटर। ये एक ऑपरेटर है, यहां पर अगर इसे आप देखें तो ये एक ऑपरेटर होगा, ये एक सर्टेन ऑपरेशन कर सकता है किसी भी एक एक्सप्रेशन पे। तो ये किस पे ऑपरेटेड होगा, ये इस v पे ऑपरेटेड होगा। तो v का वैल्यू देखिए क्या कहा गया, ये कहा गया। अब आपके मन में आ सकता है ये पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, तो वो भी क्लियर हो जाएगा आगे। सो ये ऑपरेटेड होगा इस एक्सप्रेशन पे 6xy माइनस y प्लस 2 इंटू y इंटू z। अब देखिए ऑपरेशन कैसे होगा, यहां पर सबसे पहले ये नेगेटिव साइन जो है उसे रखें, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, आई कैप को हम बाद में लिखेंगे। ये ऑपरेटेड होगा इस एक्सप्रेशन पे, तो इस एक्सप्रेशन को यहां लिखा जाए 6xy माइनस y प्लस 2yz और ये आई कैप। सो ये ऑपरेशन अब हम आगे करने वाले हैं, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y, किस पे, फिर से उसी पे ऑपरेटेड होगा 6xy माइनस y प्लस 2yz। और यहाँ पर जे कैप डायरेक्शन के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डायरेक्शन होगा, सो डायरेक्शन के लिए ये आई कैप जे कैप और आगे के कैप आएगा, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड, किस पे ऑपरेटेड होगा, फिर से 6xy माइनस y प्लस 2yz और यहाँ पर डायरेक्शन जो है ये है के कैप। सो यहाँ से आगे अब देखिए ये पार्शियल डेरिवेटिव